नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते जी। शारदीय नवरात्रि घट स्थापना शुभ मुहूर्त क्या योग है, किस सवारी पे आएगी माता, जाने। सनातन परंपरा में शक्ति की साधना को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है और सभी श्रद्धालुओं को इन नवरात्रों का साल भर सबसे ज़्यादा इंतजार होता है। शक्ति की साधना के लिए सबसे ज़्यादा शुभ और फलदायी नवरात्रे माने गए हैं। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि होते हैं, लेकिन आश्विन के नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथ ही शक्ति की साधना के लिए 9 दिनों तक की जाने वाली देवी पूजा के लिए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 26 सितंबर 2022 को पड़ेगा, सोमवार है और इसी दिन से घट स्थापना होगी। 26 सितंबर सोमवार को हस्त नक्षत्र है, कन्या राशि में चंद्रमा है और इस दिन सर्वार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी है। यह योग सुबह प्रातः 5:54 से 6:15 तक है। साथ ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल योग और ब्रह्म योग के शुभ योग में हो रही है। पहला योग ब्रह्म योग, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर रात्रि 9:06 से होगी और अगले दिन 26 सितंबर 2022 को 8:06 तक रहेगी। और दूसरा योग ब्रह्म योग है, जो कि 26 सितंबर को प्रातः 8:06 से शुरू होगा, जिसका समापन 27 सितंबर मंगलवार 6:44 पर होगा। साथ ही जाने नवरात्रि की 9 पावन तिथियां कि अष्टमी नवमी कब पड़ेगी, कंफ्यूजन आ रहे हैं उसके लिए। नवरात्रि का पहला दिन 26 सितंबर 2022 सोमवार प्रतिपदा तिथि मां शैलपुत्री माता का पूजन होगा। नवरात्रि का दूसरा दिन 27 सितंबर 2022 मंगलवार द्वितीय मां ब्रह्मचारिणी का पूजन होगा। नवरात्रि का तीसरा दिन 28 सितंबर 2022 बुधवार तृतीय मां चंद्रघंटा का पूजन होगा। नवरात्रि का चौथा दिन 29 सितंबर 2022 गुरुवार चतुर्थी मां कुष्मांडा का पूजन होगा। नवरात्रि का पांचवा दिन 30 सितंबर 2022 शुक्रवार पंचमी मां स्कंद माता का पूजन होगा। नवरात्रि का छठा दिन 1 अक्टूबर 2022 शनिवार षष्ठी मां कात्यायनी का पूजन होगा। नवरात्रि का 7वां दिन 2 अक्टूबर 2022 रविवार सप्तमी मां कालरात्रि का पूजन होगा। नवरात्रि का 8वां दिन 3 अक्टूबर 2022 सोमवार महाअष्टमी मां महागौरी का पूजन होगा। नवरात्रि का 9वां दिन 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार नवमी मां सिद्धिदात्री का पूजन होगा। दुर्गा विसर्जन का दिन 5 अक्टूबर 2022 को बुधवार दशमी मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन जो बड़े पंडाल वाले का करते हैं। साथ ही जाने 4 अक्टूबर 2022 नौमी तिथि दोपहर 2:21 तक ही रहेगी। उसके बाद दसवीं तिथि लग जाएगी इस दिन, जो कि दसवीं तिथि 5 अक्टूबर 2022 बुधवार 12 बजे तक ही रहेगी। नवरात्रि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 26 सितंबर सुबह 3:23 पर प्रतिपदा तिथि शुरू। सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल होगा। सुबह 6:11 से 7:41 तक अमृत चौघड़िया होगी। उस टाइम कलश स्थापना कर सकते हो आप, राहु काल वाले टाइम को छोड़कर कलश स्थापना कर सकते हो। उसके बाद सुबह 9:12 से 10:42 तक शुभ चौघड़िया है। ऐसे में सुबह 6:11 से 7:30 के बीच, फिर 9:12 से 10:42 के बीच नवरात्रि कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ रहेगा। अगर इस विशेष शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं बैठा पाते तो अभिजीत मुहूर्त में 11:48 से 12:36 के बीच में कलश स्थापना कर सकते, कलश बैठा सकते। और इस बार योग भी बहुत अच्छे, सर्वार सिद्धि योग भी और भी योग है, अमृत सिद्धि योग भी है। इस बीच अति उत्तम सहयोग है, हस्त नक्षत्र रहेगा पूरे दिन। साथ ही देवी भागवत पुराण में माँ दुर्गा की सवारी के बारे में काफी विस्तार से बताया गया, जाने आप। श्लोक के अनुसार यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार को प्रारंभ होती है तो माँ हाथी पर विराजमान होकर आती है। यदि नवरात्रि शनिवार या मंगलवार को प्रारंभ होती है तो माँ की सवारी घोड़ा होती है। यदि शुक्रवार और गुरुवार को नवरात्रि शुरू होती है तो माता रानी डोली में आती है। यदि बुधवार से नवरात्रि प्रारंभ होती है तो माता का आगमन नौका पे होता है। इस बार शारदीय नवरात्रों में इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। इसका अर्थ है कि इस बार वर्षा अधिक होगी, इसके प्रभाव से चारों ओर हरियाली होगी और इससे फसलों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे देश में अन्न के भंडारे भरे रहेंगे, साथ ही धन धान्य में वृद्धि होगी और संपन्नता
आएगी। साथ ही इस साल शारदीय नवरात्रि का समापन 5 अक्टूबर बुधवार के दिन हो रहा है। इस प्रकार से दिन के अनुसार माता का आगमन की सवारी तय है, वैसे ही दिन के अनुसार माता की विदाई की सवारी भी तय है। यदि माँ दुर्गा बुधवार या शुक्रवार को विदा होती है तो उनकी सवारी हाथी होती है। हाथी पर विदा होना शुभता का प्रतीक माना गया है। और पूजा विधि का वीडियो हमने डाल रखा है, आप उसे जरूर देख ले। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।